जैसे आप हवा को नहीं रोक सकते वैसे खबर भी नहीं रोक सकते। सरकार के मन में ये डर है कि जो पत्रकार हैं वो आपके खिलाफ कोई नकारात्मक खबर ना दे रहे हों। लोकसभा का चुनाव है, सरकार भी चाहती है कि सरकार की नेगेटिव चीजें सामने ना आने पाए। मुझे लगता है कि ये मीडिया पर शिकंजा कसने का एक उपक्रम है। ये पत्रकारों पर ये अंकुश लगा लें, लेकिन अब इस देश में जनता का हर व्यक्ति एक पत्रकार हो गया है। कहां कहां प्रतिबंध लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के और पत्रकारों की बेबाक राय उस मुद्दे पर। आज का विषय यह है कि योगी सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अब नकारात्मक खबरों को लेकर के मॉनिटरिंग होगी और बाकायदा इसको लेकर के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो पत्र है तमाम मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की इस प्रारूप में क्या वाकई में नकारात्मक खबरों को रोककर सरकार की क्या मंशा है, या वाकई में कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म की तरफ ये सरकार बढ़ने की कवायद में है, या इसके कुछ और भी मायने नजर आते हैं। क्या इसका असर होगा और क्या वाकई में ये जरूरी है? इन तमाम विषयों को लेकर के आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहा है वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल, जिनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है और इसका क्या माना है। चलिए शुरुआत और उससे पहले आपका तारुफ करा देते हैं आज के हमारे अतिथियों के साथ में। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार लिखते रहे हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी पैनी नजर रखते रहे हैं लगातार समसामयिक विषयों पर। हमारे साथ में प्रमोद गोस्वामी जी हैं, लगातार यूपी तक पर आते रहे हैं, प्रमुख चेहरा है। हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे। और हमारे साथ में राजीव ओझा जी हैं, ये भी अपनी राजनीतिक पकड़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश के विषयों पर लगातार लिखते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रमोद जी, आपसे शुरुआत कर देता हूं। आज भी क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के पहली प्रतिक्रिया सरकार की क्या मंशा नजर आती है? मुझे लगता है कि ये मीडिया पर शिकंजा कसने का एक उपक्रम है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक इतिहास में जो स्वतंत्रता के बाद से कि मीडिया के ऊपर किसी ढंग के ऐसे अंकुश, ये पहली बार अंकुश, इमरजेंसी में भी कोई रिटन इस ढंग का अंकुश लगाने की कोई परिपत्र या कोई आदेश या शासनादेश जारी नहीं हुआ था। दूसरी बात, ठीक है, नकारात्मक न्यूज या वाइज्ड खबर नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर उसके लिए बहुत सी चीजें रही हैं, प्रतिबंध रहे हैं इससे पहले भी। एक नहीं, अनेकों और सैकड़ों उदाहरण हैं कि अगर किसी ने कहा तो उसके संपादक को, उसके रिपोर्टर को नोटिस दे के उससे कहा जाता था कि इसका आप प्रतिवाद करें, इसका खंडन छापें। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानता था या उस पर वो अडिग रहता था तो जो सरकारी विज्ञापन थे वो बंद कर दिए जाते थे। और कई बड़े बड़े समाचार पत्रों के विज्ञापन महीनों बंद रहे हैं, मैंने उनको देखा है। तो ये तो पूरी तरीके से एक अलग से कि सरकार के विरुद्ध अगर आप जो ये कैसे तय होगा कि ये नकारात्मक है, ये कौन तय करेगा? इसके लिए कोई कमेटी है? ये तो फिर जो हम तय करेंगे वही नकारात्मक है, जो हम करेंगे वही सकारात्मक है। तो ये तो मीडिया के नकेल कसने का ये सरकार का दुष्प्रयास है। इसको हम कतई कंडम करते हैं और ये मीडिया, ये लोकतंत्र को कमजोर करेगा। अजय जी, लेकिन ये जैसा सर भी कह रहे हैं, ये कौन तय करेगा? नकारात्मक, सकारात्मक, सिटीजन जर्नलिज्म भी एक होता है, नागरिक आधारित पत्रकारिता। क्या उन पैमानों को अगर देखा जाए तो ये किस में फिट बैठता है? क्योंकि जब तक समस्या उजागर नहीं होगी समाधान तो होगा नहीं। देखिए, आज की पत्रकारिता दरअसल व्यावसायिकता की पत्रकारिता हो गई। यही कारण है कि जो पत्रकार थे सही ढंग से लिखते थे, सही चीजें लिखते थे, आज ब्लैकमेलिंग की पत्रकारिता हो गई। मुझे कहने में इसमें कोई राय नहीं। सरकार भी देख रही कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, क्या चीजें। व्यावसायिकता की जब पत्रकारिता है तो नकारात्मक भी उसमें आएगी। किस तरह से हम लिखें कि सरकार हमारे दबाव में रहेगी। इमरजेंसी में भी हुआ, लेकिन बाद में वो वापस हो गया। आज स्थिति ये है कि अगर पत्रकार, क्योंकि संपादक जो हैं वो मालिक हो गए, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार की सोच है कि मैं तो जहां तक समझता हूं 2024 का ये मामला चुनाव से क्यों आपको जुड़ता लगता है? इसलिए जुड़ रहा है कि 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। सरकार भी चाहती है कि सरकार की नेगेटिव चीजें सामने ना आने पाए, उसको आधार बना करके केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं, प्रिंट मीडिया पर भी, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इसको लागू करेंगे। इन्होंने तो आज डाल दिया कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, लेकिन आप देखिएगा जिस ढंग से वो कर रहे हैं, दिल्ली में किया ही है, अमित शाह ने किस तरह से कहा आप जानते हैं। तो पत्रकारिता
अब स्वतंत्र नहीं रह गई। स्वतंत्रता पर सवाल है, अजय जी का मानना है। राजीव जी, आपको क्या लगता है? पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया और इसीलिए कहा गया ताकि तीनों ही बाकी जगहों पर अगर कोई चीज ऐसी है जिस पर ध्यानाकर्षण होना चाहिए तो लाया जाए। अब इस पत्र से क्या नजर आता है? क्या ये कहा ही ना जाए कि सब कुछ अच्छा है, भाई मान ले कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये सामने कौन लाएगा? देखिए जो पत्र है जिसको लेके ये विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कि उसकी भाषा गलत ध्वनि दे रही है। सरकार की मंशा शायद सोशल मीडिया पर या अन्य यूट्यूब चैनल्स पे जो नकारात्मकता फैली, नकारात्मकता से मतलब बिना फैक्ट के, बिना तथ्यों के आप चीजों को नैरेटिव गढ़ रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उस पर अंकुश करने के लिए जरूर ये 2024 से रिलेटेड है, लेकिन माहौल जरा नकारात्मक ना हो, नैरेटिव ना सेट किया जाए, फैक्ट पे बात हो। और खास करके सोशल मीडिया पर थोड़ा सा अनुशासित करने के लिए सरकार की मंशा है, लेकिन अगर पत्र की भाषा को थोड़ा सा और उसमें कुछ शब्दों का, जैसे कि नकारात्मक का मतलब ये कि अगर तथ्य विहीन है, अगर तथ्य है तो क्या नकारात्मक है? हम खबर देते हैं, खबर मीडिया का काम है, लेकिन अगर तथ्य नहीं दे रहे हैं तो वो नकारात्मक है। हम मतलब मंशा किसी इंटेंशन से उस काम कर रहे हैं। जी, नकारात्मकता को समझना होगा। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया का दौर है, अगर किसी के साथ कोई घटना होती, वीडियो बन के वायरल हो जाता है, तब जाकर के सरकारें अब संज्ञान ले रही हैं, कोर्ट तक को संज्ञान लेना पड़ जाता है कई मामलों में। अगर इस पर अंकुश लगेगा तो आपको लगता है सच सामने आने की स्थिति में होगा या नहीं, या इसका कोई और भी मायना आपको नजर आ? देखिए, अभी तो फिलहाल ये जो आदेश है वो दर्शाता है कि सरकार जो है घबराई हुई है, कि पूरा माहौल नकारात्मक जा रहा, कुछ इस पर बंदिश लगाई जाए। लेकिन आप जानते हैं हमसे इस तरह की चीजें, जैसे आप हवा को नहीं रोक सकते, वैसे खबर भी नहीं रोक सकते। आप कोई कागज जारी कर दे, कोई आदेश जारी कर दे, लेकिन खबर पता चल जाती है। मुझे लगता है कि इसके ये जो जिसने भी सलाह दी वो उसने मुख्यमंत्री के हित में कोई काम नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री उसको स्वयं देखते तो उनको समझ में आ जाता है कि उनके अगेंस्ट जाएगा। अरे भाई ठीक है, आपको लग रहा, आपके पास कई काम है, विज्ञापन रोक देते, रोकते ही होंगे, गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, गाइडलाइन जारी कर देते हैं, थोड़ा समझा बुझा करके मैनेज कर, प्रेस को मैनेज किया जाता रहा है। उस पर कोई डंडा चलाने के काम से कभी भी कोई प्रेस मैनेज नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जो भी लोग इसको सुझाव दे रहे हैं वो एक तरह से मुख्यमंत्री को ही दांव दे रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को स्वयं इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के आदेशों से अच्छा संदेश नहीं जाता है। अच्छा संदेश जाएगा। अनुपम जी, नकारात्मकता को कैसे डिफाइन करेंगे? सरकार के खिलाफ अगर खबर जाएगी तो वो नकारात्मक है, या समाज के किसी ऐसे वर्ग की आवाज को उठाना जिससे सरकार पर सवाल हो सकता है वो नकारात्मक है? इसमें इसका डिफाइन कैसे होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ये मीडिया जो है हमेशा से एक स्वच्छंद इकाई रही है और वो अपने हिसाब से काम करती रही है। जिस तरह का पत्र जारी किया गया है वो दर्शाता है कहीं ना कहीं एक सरकार के मन में ये डर है कि जो पत्रकार हैं वो आपके खिलाफ कोई नकारात्मक खबर ना दे रहे हों। ठीक है, तो इससे सरकार का कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है और पत्रकारों में एक गलत संदेश जा रहा है। क्या ब्रांड बिल्डिंग के चक्कर में ब्रांड वो हो रहा है क्या, डेप्रिसिएशन? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। देखिए, ये तो ब्रांड किलिंग हो रही है, जैसा आपने बताया कि पत्रकार को दबा करके आप देखिए आप अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि पत्रकार एक माध्यम है जो समाज में सरकार की नीतियों को, उनकी अच्छाइयों को और उनकी जो योजनाएं उनको लेके सामने जाता है। तो ऐसे में पत्रकारों के ऊपर नकेल कसना आज तक के इतिहास में तो मुझे नहीं लगता है कि ये रहा है कभी कि पत्रकारों के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और हाथ जकड़ दिए गए और फिर आप बोलते हैं उनको लिखने के लिए। जी सर, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा अजय जी आपसे, ये डिमार्केशन क्यों? सरकार की अच्छी योजना के बारे में अगर आप कहते हैं तो आपको टैग मिल जाता है, अगर उनके नकारात्मक जाते हैं तो उनके लिए पत्र आ जाता है। पत्रकार के अपना काम ही ना करे? देखिए, अब सवाल यही है कि जो सरकार के मन में है कि जो कुछ है सब उसके बारे में अच्छा छपे। निगेटिव सरकार सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती। आप अगर थोड़ा सा सरकार योगी जी के खिलाफ जरा सा भी लिख दीजिए, ऐसा भौवें तान करके उनके अफसर आपको देखेंगे। एक जमाने में मैं तो देखता हूँ, चाहे वीर बहादुर सिंह रहे हो, यहाँ तक बीपी सिंह, वो कहते थे हमारे बारे में छापो, हमारी क्या कमियां हमें दो, उससे हमें सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन अब वो सुधारना कोई चाहता नहीं। उनके आसपास, मुख्यमंत्री के आसपास जो चौकड़ी है वो वही समझाना चाहती है जो मुख्यमंत्री सुनना चाहते पर तो मुकदमे भी लिखे जाते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं।
कई एक ने नमक के बारे में लिखा था कि वहाँ नमक और रोटी मिल रही है, उस पे केस मिर्जापुर के उस पे चला है, तो है चलते रहते। फिर गाइडलाइन है, ऐसा नहीं है। संपादक की गाइडलाइन अलग है, हर अखबार की गाइडलाइन, हम उस गाइडलाइन से बंधे हुए हैं और उस गाइडलाइन को छोड़ करके आप एक और नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस तरह के नियंत्रण से कहीं ना कहीं पत्रकारों में एक कुंठा है, एक ये है कि हमको दबाया जा रहा है, और जब इमरजेंसी में नहीं दब पाए पत्रकार तो आप नहीं दब पाएंगे। इमरजेंसी में पत्रकार नहीं दबा, लेकिन आपको क्या लगता है राजीव जी, अभी कौन सा आपातकाल है? लोकतंत्र है, स्थिर सरकारें हैं, आने वाले समय में चुनाव है, जरूरत ऐसी क्या आन पड़ी जो इस मैनेजमेंट की तरफ सरकार ने रुख किया है? देखिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ अजय जी ने बोला कि सरकार नकारात्मक निगेटिविटी या नकारात्मक खबरें देखना सुनना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि देखिए, योगी सरकार ने पिछले टर्म में भी इस बार इतना अच्छा काम किया है, इंटरनेशनल एजेंसीज भी तारीफ कर रही हैं। उसके बीच अगर सरकारी योजनाओं में, विकास योजनाओं में, उनके कल्याणकारी कामों में अगर कुछ कमी कहीं है निचले स्तर पर, अधिकारी स्तर पे और ग्रास रूट लेवल पे, और उसको अगर मीडिया सामने ला रहा है तथ्यों के साथ, तो वो विसिल ब्लोअर का काम कर रहा है और वो सरकार के लिए एक तरह से अच्छा है। तो ये तो नहीं मानना चाहिए, और इसमें बहुत ये बारीक लाइन है कि इस खबर के पीछे इंटेंशन क्या है, तथ्य क्या है, गहराई क्या है, और उस पर सरकार को जो इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो दूध में मक्खी पड़ जाए कोई नहीं चाहता। तो आगे भी इसको ध्यान देना होगा इस बात पर। बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र जी, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम आज के दौर में जिसने कई ऐसे मामलों को खड़ा किया। नूह की हिंसा, मणिपुर में जो चीज हुई उसका पता तभी चला जब वो वीडियो वायरल हुआ। किसी एक राज्य के प्रति नहीं, तमाम पूरे देश में ऐसी खबरें आती रही। लेकिन अगर इस पर इस तरीके की चीजें होंगी तो आपको लगता है क्या उसमें गिरावट आएगी या और ऐसी चीजें सामने आएंगी? देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में आप कोई नियमावली बनाकर प्रेस को नियंत्रित नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए प्रेस को कह देंगे, जो घर बैठकर दिन भर जो लिखते रहते हैं उनको आप कैसे रोक देंगे? वो तो उनके सेल्फ इन्फ्लुएंसर है। सेल्फ इन्फ्लुएंसर, और उनकी संख्या बहुत बड़ी है, लाखों में है। आप उनके लिए क्या करेंगे? क्या एक कोई रोज आकाशवाणी हुआ करेगी कि दो के आज से कोई लिखेगा नहीं? ऐसा नहीं होता। मुझे यही लगता है, देखिए, दो शब्द हैं, अचानक मुझे ध्यान आ गया, हालांकि कंपैरिजन बहुत ठीक नहीं लेकिन ठीक है। एक है विसिल ब्लोअर, सीटी बजाने वाला, एक अच्छा काम है। एक है सिटियाबाजी करने वाला। दोनों के संदर्भ अलग है ना? शब्द समानार्थी, शब्द समानार्थी है, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। तो ये जो इस ढंग के प्रयास हैं, आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं। आप खुद अपने चेहरे पर थोड़ा बहुत गंदा पाउडर लपेटे ले रहे हैं कि देखो हम बताओ अब सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कैसे लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री को उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो करना है मुख्यमंत्री का ही वो होता है। और अगर वो इस बात पर ध्यान रखेंगे तो उनके लिए शायद ये फायदेमंद होगा कि इस तरह की नियमावली से आप प्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, एनवाय कर सकते। आप अनुपम जी, आखिरी कमेंट है। सरकार ने तो अपनी बात कह दी, जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से इसको लिया जाएगा? क्योंकि वहां भी विभाजन है मीडिया को लेकर के, वो कैसे परसीव करेंगे? ये जनता जो है असल पत्रकारिता और सोशल मीडिया की पत्रकारिता को भली भांति जानती है, एक बात ये। दूसरी चीज, अगर आप नकेल लगाते हैं किसी चीज पे तो जनता को पता है जो सोशल मीडिया में जिस तरह की खबरें इस समय वायरल हो रही हैं या जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं, वो दिखा रही है कि अब जनता भी पत्रकार बन गई है। अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष से तो परोक्ष रूप से वो पत्रकार बन चुकी है। तो चाहे वो नूह की घटना हो या मणिपुर की घटना हो, उसने ये साबित भी किया है कि अब जनता भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही है। आप बेशक आप लगाम लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए, इससे वैसे पत्रकारों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पत्रकार हमेशा से स्वतंत्र रहा है और स्वतंत्र काम करता रहा है। और एक बात और सरकार को समझनी चाहिए कि जो पत्रकार होते हैं, असल पत्रकार हैं, वो सरकार के पैरेलल काम नहीं करता है, वो विपक्ष की भूमिका में रहता है, वही असली पत्रकारिता है। क्योंकि अगर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं तो सिर्फ एक मात्र पत्रकारी है, वो बताते हैं कि आपकी कहां कहां क्या कमियां रही हैं, उनको सुधारिए, तभी आप जनता के बीच में लोकप्रिय हो पाएंगे। फाइनल कमेंट, आप प्रमोद जी, आप ही के पास आ रहा हूं। लग रहा है जिस तरह की स्थिति में अभी है, भविष्य इसका क्या है? ये एक पत्र की तरह ही रह जाएगा या वाकई में आपको लगता है इसका असर दिखेगा पत्रकारिता में? देखिए, अभी अनुपम ने एक बड़ी गहरी बात कही।
उन्होंने कहा ये पत्रकारों पर ये अंकुश लगा लें, लेकिन अब इस देश में जनता का हर व्यक्ति एक पत्रकार हो गया है। कहां कहां प्रतिबंध लगाएंगे? आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, वो जो महिलाओं को नंगा दिखा के जो वीडियो वायरल किया गया, क्या किसी चैनल ने किया, किसी मीडिया ने किया, या किसी सोशल मीडिया ने किया? ये जनता ने किया। आप कहां प्रतिबंध लगाएंगे? ये प्रतिबंध लगा के तो आप अपनी मंशा को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम मीडिया को, या जो नकारात्मक के मतलब सीधा सीधा ये है कि जो सरकार के विरुद्ध होगा वो नकारात्मक होगी। दूसरी बात, हम ठीक है इस बात से सहमत हैं और इसके पक्ष में मैं भी नहीं हूं कि बगैर तथ्यों के, बगैर सच्चाई के समाचार नहीं आने चाहिए। समाचार की, पत्रकारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे बचना चाहिए। लेकिन जो ये परिपत्र है, इसमें एक चीज देखने की कि क्या जो सरकार के पक्ष में देगा, जो भजन कीर्तन वाला होगा उसका क्या होगा? फिर मूल्यांकन ये भी होना चाहिए कि ये सरकार की खाली उपलब्धियों को क्यों गुणगान कर रहा है, इस पर भी तो प्रतिबंध होना चाहिए कि खाली मतलब नकारात्मक नहीं दें। सकारात्मक में आप जितना चाहें बुलंदी पे जाएं, नकारात्मक में आप जमीन से मत उठें। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। अगर आपको नकारात्मक में लगवाना तभी आप रोक सकते हैं कि जब आप सकारात्मक पर भी सोच सके, सकारात्मक भजन कीर्तन वाला पत्रकारिता न हो जाए, उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल, तमाम पहलुओं को देखना होगा और हर एक पहलू से ही ये सुनिश्चित होगा कि सकारात्मकता और नकारात्मकता में क्या फर्क है, क्योंकि पत्रकार का काम है अपने समाज के विषयों को उठाना, सच्चाई का आना, सरकार को दिखाना, विपक्ष से भी सवाल करना और सरकार को भी बताना कि आपने क्या नहीं किया। लेकिन इस लेटर के बाद, इस फरमान के बाद भले ही आप तमाम तरह की बातों को समझा जा रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में इसका असर सीधे तौर पर इस क्षेत्र में पड़ेगा, या केवल ये महज एक चुनाव के मद्देनजर या किसी और मंशा के मद्देनजर नजर आता है। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर देखें तो इसका असर कितना है वो तो दूर की बात है, लेकिन अभी के तौर पर देखें तो तमाम लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है और इसको संजीदगी से देखने की जरूरत नजर आती है। यूपी तक में आज की चर्चा के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी रोहित कांत के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।